हाय गाइस, आज हमारे पास है ओप्पो का Reno 15 एंड आज मैं आपको इस स्मार्टफोन के कैमरा की बेस्ट सेटिंग्स बताने वाला हूँ सो दैट अगर आपके पास ये स्मार्टफोन है या फिर लेने की सोच रहे हैं तो आप बेहतरीन फोटोज एंड वीडियोस की क्वालिटी इस स्मार्टफोन से निकाल पाएंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस कैमरा ऐप को ओपन करते हैं और मैंने यहाँ पे कैमरा ओपन कर दिया है एंड बाय डिफॉल्ट वीडियो मोड में अभी जो है कैमरा ओपन हुआ है। तो मैं आपको वीडियो मोड के बारे में बहुत कुछ बता देता हूँ। तो इस वीडियो में ऋषिता हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि हमारे मेन सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो की बात करते हैं। तो वीडियो में आपको यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की बात करें यानी कि जूम की बात करें तो यहाँ पे जो 1x है ये है प्राइमरी कैमरा। याद रहे ये प्राइमरी कैमरा, यहाँ पे जो भी आप वीडियो शूट करेंगे ये प्राइमरी कैमरा से कैप्चर होगी। उसके बाद है 2x एंड 2x में ना जो भी आप जूम कर रहे हैं ये डिजिटल जूम है। बेसिकली जो प्राइमरी कैमरा है ना उसी से ही डिजिटली जूम करके आपको यहाँ पे वीडियो मिलती है। उसके बाद है 3.5x और ये 3.5x जो इसके अंदर टेलीफोटो लेंस लगा हुआ है जूम करने के लिए, वो वाला लेंस है। एंड फिर है 7x जो कि डिजिटल जूम करने के लिए होता है, ठीक है। अब आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस से वीडियो बनाने का ऑप्शन नहीं मिल रहा। उसके पीछे का कारण है क्योंकि अभी यहाँ पे जो रेजोल्यूशन वो है 4K 60 FPS पे। तो आपको इसको सबसे पहले फुल HD में लेके जाना है और यहाँ पे 30 FPS करना है। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे 0.6x का आपको ऑप्शन नज़र आएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो स्मार्टफोन है आपको फुल HD 30 FPS में मैक्सिमम जो है अल्ट्रा वाइड कैमरा में वीडियो सपोर्ट दे सकता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर मैं आपको बताना चाहूँगा वो है HDR का। तो सबसे पहले मैं इसको 1x पे कर देता हूँ और यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा है HDR का, इस पर आपने क्लिक करना है। HDR वीडियो आपने तब यूज़ करनी होती है या फिर तब शूट करनी होती है जब आप हार्श सनलाइट में चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन में, जैसे मैं अभी बैठा हूँ मेरे फेस पर लाइट आ रही है और सामने जो ऋषिता है उनके भी फेस पर लाइट आ रही है लेकिन इतनी नहीं आ रही, पार्शियल आ रही है। तो वहाँ पे आपने HDR मोड को ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद लेट्स से अगर आप हैंड हेल्ड शूट करते हैं और आपको ज़्यादा अच्छी स्टेबलाइजेशन चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पे अल्ट्रा स्टेडी ऑन स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, जिससे क्या होता है जो स्टेबलाइजेशन है डिजिटली एनहेंस होती है। बेसिकली वीडियो को क्रॉप करके और भी स्टेबलाइज यहाँ पे किया जाता है। तो इस तरह से आपको लेफ्ट साइड में 3 चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें आपको यहाँ पे EV का बटन मिलता है। EV से क्या होता है, आप एक्सपोजर की सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स से अगर अभी आपको एक्सपोजर यानी कि ब्राइटनेस फोटो में कम लग रही है तो आप इस स्लाइडर से कम ज़्यादा करके जैसी भी आपको फ़ोटो चाहिए वैसी आप कर सकते हैं। बेसिकली ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का ये बेहतरीन ऑप्शन है। तो इसको मैं अभी 0 पे कर देता हूँ जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये थी। उसके बाद अब यहाँ पे पोर्ट्रेट वीडियो की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये मिलता ही नहीं है कि पोर्ट्रेट वीडियो है कहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे आपने F वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड का एक जो है आपको स्लाइडर मिलेगा, इसको आपने इस तरह से करना है। लेट्स से मैं इसको जितना स्ट्रॉन्ग साइड लेके जाऊँगा F 1.4 1.8 उतनी ही बैकग्राउंड में ब्लर हमें देखने को मिलेगी और जितना मैं वीक साइड लेके जाऊँगा उतनी ही बैकग्राउंड में ब्लर कम होती जाएगी। तो इस तरह से आप पोर्ट्रेट वीडियो इस पर बना सकते हैं और जो कि पोर्ट्रेट वीडियो 4K में शूट नहीं होती, इसको आप फुल HD 30 FPS में शूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है पोर्ट्रेट वीडियो। अब यहाँ से एग्जिट करते हैं और नेक्स्ट मोड में जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो में 1-2 चीज़ें हो रहा है वो आपको बता दूँ, वो भी बताना भूल गया मैं। जहाँ पे आपको एक तो फिल्टर्स मिलते हैं जैसे नियोन है, कोल्ड फ्लैश है। आप देख सकते हैं क्या इम्पैक्ट आ रहा है अभी फेस पर अलग अलग फिल्टर अप्लाई करने पर। ये आपको जो है इम्पैक्ट देखने को मिलता है जैसे कि विविड हो गया, शाइन हो गया, इस तरह से। उसके बाद आपको वीडियो में यहाँ जो ऊपर की तरफ एरो आ रहा है इस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ स्मार्ट सीन मिलते हैं जैसे कि स्टेज हो गया, फायरवर्क हो गया, इस तरह से आपको 2-3 सीन मिलते हैं। ये इंडोर लाइटिंग में आपको ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ रीटच के ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि अगर आप स्किन को स्मूथ करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह से आपको ब्यूटी का इफेक्ट यहाँ पे रीटच का देखने को मिलता है जो कि लड़कियों के काफ़ी काम का फीचर है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वीडियो में मिलती है, जिसमें मतलब वीडियो में सारी सेटिंग्स आपको मिलती है जिसको आप इस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब वीडियो मोड के ठीक साथ में है प्रो मोड, जिसमें आपको शटर स्पीड, एक्सपोजर, ISO, फोकस, ऑटो वाइट बैलेंस ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। बाय द वे ये जो प्रो मोड है बहुत काम की चीज़ है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छे से इससे नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो मैंने एक बहुत ही बढ़िया आप सभी के लिए स्मार्टफोन फोटोग्राफी का कोर्स बनाया जिसको आप
बहुत अच्छे से देखकर समझ सकते हैं कि प्रो मोड से कैसे बढ़िया फ़ोटोज़ लेनी है, एक्सपोजर की एडजस्टमेंट कैसे करनी है, कैसे आपने कॉम्पोजिशन करनी है, कैसे बढ़िया पोर्ट्रेट मोड यूज़ करना है। पूरे स्मार्टफोन के कैमरा को डिटेल में हाईएस्ट क्वालिटी में समझे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हम ये कोर्स लेके आए हैं। तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप जो है समझ सकते हैं जैसे कि शटर स्पीड से क्या होगा, एक्सपोजर वैल्यू से क्या होगा। ये अगर आपने चीज़ समझ लेना तो समझ लीजिए आप पूरे स्मार्टफोन के कैमरा के ऊपर अपना कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कमाल का फीचर है जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। ठीक है, तो याद से एक बार कोर्स चेकआउट कर लेना, बहुत कमाल का कोर्स हमने बनाया एंड हाई क्वालिटी कोर्स है। चलो, तो ये तो बात हो गई प्रो मोड की, जिसको मैं कोर्स में सिखाता हूँ या फिर बताता हूँ। 22 चैप्टर है उसके अंदर, वहाँ आप सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वीडियो हम कवर कर चुके हैं। फिर है फ़ोटो। अब फ़ोटो की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो फोटो में सबसे पहले ऑफ कोर्स यहाँ पे जो 0.6x है 15 mm, ये अल्ट्रा वाइड कैमरा, यानी कि यहाँ पे जो भी आप फोटोज़ लेंगे वो अल्ट्रा वाइड लेंस से आएगी, वो सारे शूट यहाँ पे होगा। उसके बाद 1x है प्राइमरी कैमरा जो कि 50 मेगापिक्सल का है, तो यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ मिलती है। फिर है अगेन 2x जो कि एक डिजिटल जूम है, यानी कि अगर आप जूम करेंगे 2x में तो यहाँ पे प्राइमरी कैमरा से ही जूम करके 2x में फ़ोटोज़ आएंगी। तो याद रहे यहाँ पे जो जूम है ये उसी तरह का जूम है। लेट्स से आप प्राइमरी कैमरा से पिंच करके जूम करते हैं, वहीं यहाँ पे कैमरा आपको करके दे रहा है 2x में, तो यहाँ पे डेडिकेटेड लेंस काम नहीं कर रहा। फिर है 3.5x जो कि डेडिकेटेड लेंस है इस स्मार्टफोन में, जो कि आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। तो अगर आप जूम करके हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं 3.5x में ले सकते हैं। एंड फिर है उसके बाद 7x जो कि अगेन डिजिटल जूम है, जो कि आपको टेलीफोटो कैमरा जो है, टेलीफोटो लेंस है, उससे ही डिजिटल जूम करके देता है। तो इस तरह से 7x इसमें काम करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ों की बात करते हैं, जो कि है सबसे पहले यहाँ पे रीटच का। अगर आप रीटच करना चाहते हैं तो आप इस तरह से नेचुरल, क्लासिक, स्किन टेक्सचर, चीक्स, हेड साइज, आई साइज, बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पूरा मैनिपुलेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि मैं अभी ओरिजिनल पे रख रहा हूँ। ठीक है, एंड इसको मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल जो है फ़िल्टर्स मिलते हैं, जैसे कि नियॉन हो गया, कोल्ड फ्लैश हो गया, वार्म फ्लैश हो गया। इस तरह से आपको मल्टीपल फ़िल्टर्स मिलते हैं, जो आप इंडोर अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। वैसे तो मैं ओरिजिनल ही यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सॉफ्ट लाइट का इफेक्ट मिलता है, जैसे कि मिस्टी हो गया, ग्लोइंग हो गया, ड्रीमी हो गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे फ़िल्टर काम करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, फ़िल्टर लगाने के बाद जो क्वालिटी है वो भी डिक्रीज़ थोड़ी सी हो जाती है, क्योंकि डिटेल्स थोड़ी सी लूज़ आउट होनी शुरू हो जाती है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद आपको यहाँ पे गूगल लेंस का सपोर्ट मिलता है। गूगल लेंस का जो है यहाँ पे डेडिकेटेड एक आपको आइकन मिलता है, जहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। एंड फिर है ये मोशन फ़ोटो का, जिसको हम लाइव फ़ोटो भी कहते हैं। अगर आप लाइव फ़ोटो लेना चाहें यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन अगेन ये है एक्सपोजर वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप एक्सपोजर की सेटिंग को कम ज़्यादा करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑन ऑफ यहाँ से होता है। तो फ़ोटो मोड में ये सारी आपको चीज़ें मिलती हैं। और अगेन आपको फ़ोटो में यहाँ पे जो एरो दिख रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 सीन मिलते हैं, स्मार्ट सीन, स्टेज, फायरवर्क्स और सिलौटे। इस तरह से आपको 3 मिलते हैं। तो बेसिकली फ़ोटो मोड में ये सारी आपको चीज़ें मिलने वाली है। अब पोर्ट्रेट मोड की बात कर लेते हैं। तो ये है इसका पोर्ट्रेट मोड, जिसमें आपको 3 जो है मैग्नीफिकेशन मिलती है जूम करने की, 1x, 2x एंड 3.5x। इस तरह से आपको 3 जूम करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। और अगर आप बैकग्राउंड ब्लर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपने यहाँ F वाले बटन को दबाना है, और यहाँ से आप बैकग्राउंड ब्लर कैसा चाहते हैं, वीक या फिर स्ट्रॉन्ग, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो F1.4 से लेके ये 16 तक जाता है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप जो है सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगेन EV का बटन है, एक्सपोजर वैल्यू आप एडजस्ट करना चाहते हैं इसमें कर सकते हैं। फ्लैश अगर आपको ऑन करनी है तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरह से फ्लैश ऑन ऑफ का आपको फीचर मिलता है। ठीक है, तो अभी तक हमने प्रो मोड कर दिया, वीडियो कर दिया, फ़ोटो कर दिया, पोर्ट्रेट कर दिया। अब मैं आपको मोर में जाके और चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि अगर आपको पैनोरामा शॉट लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं, और जिसमें आप बहुत एक्सट्रीम वाइड एंगल शॉट ले सकते हैं। ये स्पेशली जो है तब काम आता है जब आपको वाइड एंगल शॉट लेना हो। उसके बाद है टाइम लैप्स। अगर आप टाइम लैप्स शूट करना चाहते हैं, आपको 0.6x, 1x, 2x, 3.5x, 7x, इस तरह के बहुत सारी फोकल लेंथ में टाइम लैप्स शूट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड उसके बाद फिर मोर में जाते हैं, एंड आपको फिर यहाँ पे स्टिकर का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप 1x, 3.5x इस तरह से
स्टिकर मोड में शूट कर सकते हैं। ये इतना काम का लगता नहीं मेरे को। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिकर में आप लेट्स से स्नैपचैट में जैसे स्टिकर होता है, कुछ भी आप ऐड ऑन करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेट्स से कैप हो गई, इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। फिर दोबारा मोड में जाते हैं, आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मोड मिलता है हाई रेजोल्यूशन मोड। बेसिकली जितनी भी 50 मेगापिक्सल की आपको आउटपुट चाहिए वो सभी इसी मोड में आते हैं, जैसे कि 1x एंड 3.5x दोनों इसमें जो कैमरा है वो हाई रेजोल्यूशन मोड के है। तो अगर आपको 50 मेगापिक्सल की आउटपुट चाहिए आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। जो आप यहाँ पे फोटो मोड में लेते हैं यहाँ पे 50 मेगापिक्सल की आउटपुट नहीं आती, यहाँ पे 8 या फिर 12 मेगापिक्सल की आती है। आपको अगर बिल्कुल हाई क्वालिटी फोटो लेनी है आपको मोड में जाके हाई रेस मोड में जाना होगा, ठीक है। अब हाई रेस मोड में 0.6x इसलिए नहीं दिखाता, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है, ठीक है। उसके बाद मोर में जाते हैं और मोर में जाके आपको यहाँ पे स्लो मोशन मिलता है। स्लो मोशन के मैं आपको रेजोल्यूशन दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे मैक्सिमम फुल HD 120 FPS पे शूट करने का ऑप्शन मिलता है, फिर है 720 FPS, फिर है 720, 240 और 120, दो आपको इस तरह से ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा स्लो मोशन करना है, बिल्कुल ही ज़्यादा, तो आपको 240 सिलेक्ट करना है, बट यहाँ पे क्वालिटी थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाएगी। एंड अगर आपको स्टैंडर्ड स्लो मोशन चाहिए तो आप फुल HD 120 FPS पे कर सकते हैं। याद रहे जितने ज़्यादा FPS होंगे उतना ही आप एडिटिंग में स्लो कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से स्लो मोशन काम करता है। देन अगेन मोर में जाते हैं जिसमें आपको अंडर वाटर शूट करने का ऑप्शन मिलता है, डॉक्यूमेंट स्कैनर मिलता है, इसको तो क्या ही बताना है ना, डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए। फिर है नाइट मोड जिसमें आप 0.6x, 1x, 2x, 3.5x, 7x टोटल जो है आप 5 तरह की फोकल लेंथ में शूट कर सकते हैं नाइट मोड में, ठीक है। एंड इस पूरे स्मार्टफोन के कैमरा को मैंने डिटेल में टेस्ट कर रखा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जस्ट लाइक प्रो मोड आपको इसमें एक फिल्म मोड मिलता है जिसमें आप 0.6x, 1x एंड 3x तीनों में शूट कर सकते हैं, जिसमें आप ISO, शटर स्पीड, अपर्चर, इन सब चीज़ों को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अभी आपको ये चीज़ें जो है ज़्यादा नहीं आती होंगी। अगर आप एक बिगिनर है तो आप कोर्स से बहुत कुछ समझ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे सीख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से इस मोड से बाहर चलते हैं। तो अगर आप यहाँ से बाहर जाते हैं तो मोड में जाके आपको फिर मिलता है ड्यूल वीडियो व्यू। ये बहुत अच्छा है, जिसमें मैं अपनी वीडियो भी बना सकता हूँ। इस तरह से मैं वीडियो में आ रहा हूँ और बैकग्राउंड की भी बना सकता हूँ, मतलब बैक कैमरा से। तो इस तरह से आपको लेआउट मिलते हैं स्प्लिट वाला, एक ये है, एक बबल है और एक ऑब्लॉन्ग है। इस तरह से आपको 3 यहाँ पे जो है वो मिलते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बैक करते हैं तो ड्यूल वीडियो व्यू मैंने बंद कर दिया है। मोर में जाते हैं और उसके बाद है टेक्स्ट स्कैनर। तो इस तरह से अगर आप कोई टेक्स्ट स्कैन करवाना चाहते हैं आपको ये जो है इसमें ऑप्शन मिलता है। तो ये है कंप्लीट कैमरे का लेआउट। और अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो ये है फ्रंट कैमरा, जिसमें अगेन आपको अगर पोर्ट्रेट मोड में शूट करना हो तो डेडिकेटेड आपको 0.6x एंड 1x में ऑप्शन मिलता है। फोटो मोड में जाते हैं तो आपको 0.6x, 1x, 2x तीनों में ऑप्शन मिलता है, 3 फोकल लेंथ मिलती है। वीडियो में अगर आप शूट करते हैं आप मैक्सिमम 4K मोड 60 FPS पे शूट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजोल्यूशन सारे सपोर्ट करता है। HDR का ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आप अल्ट्रा स्टडी ऑन करते हैं तो आप फुल HD 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। इस तरह से आपको जो है मिलता है ऑप्शन। एंड फिर एक्सपोजर का है ऑप्शन, फिर है फ्लैश का ऑप्शन है। इस तरह से आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। तो 4K 60 में आप हाई क्वालिटी वीडियो यहाँ से शूट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको फ़िल्टर के ऑप्शन मिलते हैं, जो बैक कैमरा से मिलते थे वहीं यहाँ मिलते हैं, लेकिन लिमिटेशन यहाँ पे ये है कि आप फुल HD 30 FPS पे शूट कर पाएंगे अगर आप फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। एंड आपको यहाँ पे रीटच का इफेक्ट भी मिलता है। तो अगर आप अपने फेस पर स्किन इफेक्ट लाना चाहते हैं, कोई भी ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी ओरिजिनल पे कर देता हूँ। एंड अगर आप पोर्ट्रेट मोड में जाते हैं तो पोर्ट्रेट मोड में आप यहाँ से बैकग्राउंड ब्लर कितना कम करना है, कितना ज़्यादा करना है, वो आप यहाँ से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। f1.4 की तरफ लाएंगे तो स्ट्रॉन्ग होगा और इस तरफ वीक होगा। तो इस तरह से आपने इस चीज़ को एडजस्ट करना है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और बता दूं, अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि फ्रंट कैमरा से पोर्ट्रेट वीडियो कैसे बनानी है। तो आप यहाँ पे जो F वाला बटन है इसको आपने प्रेस करना है और यहाँ से आप इसके बैकग्राउंड ब्लर की इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको फुल HD 30 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। एज यू कैन सी इस तरह से आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलने वाली है फ्रंट कैमरा से।
तो इस तरह से ओवरऑल फ्रंट कैमरा में आपको सारी चीज़ें मिलती है। अब मैं आपको इंटरनल सेटिंग बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेट करना। बाय द वे गाइज, अगर आप अपने स्मार्टफोन से इस तरह की नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। ये एक 5 घंटे का कोर्स है जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया। फॉर एग्जांपल लाइटिंग टेक्निक्स को हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, शूटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है, आपने कॉम्पोजिशन कैसे करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे लोगों को प्रो मोड यूज़ करना नहीं आता वो आप इस कोर्स में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस कोर्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये कोर्स आप सभी के लिए है अगर आप डे टू डे लाइफ में बढ़िया फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं और आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब गाइज अगर इंटरनल सेटिंग्स की बात करें तो आपने यहाँ पे जो 3 लाइन्स है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले साउंड फोकस का फीचर नज़र आएगा। इससे क्या होता है, ये जो मेन सब्जेक्ट की साउंड है उसको एनहेंस करता है और बैकग्राउंड नॉइसेस को कम कर देता है। लेट्स से अगर रिश्ता कोई बात करती है तो इस टाइम पे रिश्ता की जो साउंड है वो ज़्यादा कैप्चर होगी और बैकग्राउंड की नॉइस कम हो जाएगी। इस तरह से साउंड फोकस काम करता है। उसके बाद है फोकस लॉक। इसको अगर मैं एनेबल करता हूँ तो मैं इस तरह से डबल टैप करके फोकस को लॉक कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे फोकस लॉक है, रिश्ता लेफ्ट राइट होना इस तरह से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोकस लॉक हो गया। यानी कि कोई भी मूविंग सब्जेक्ट है उस पर आप फोकस ट्रैक करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले है वाटरमार्क। अगर आप फोटोज़ में वाटरमार्क चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस तरह के वाटरमार्क जो हैं चूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में रहते हैं। फिर इस तरह से वीडियो वाटरमार्क भी मिल जाते हैं, जिसको आप इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद है कॉम्पोजिशन असिस्टेंस, जिसमें आपको ग्रिड एंड गाइड्स का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप ग्रिड को ऑन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ग्रिड आ गई, जिसमें हमारा फ्रेम 9 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये आपको बढ़िया फ़ोटोज़ लेने में हेल्प करता है, कॉम्पोजिशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसी तरह से आपको ग्रिड एंड गाइड्स में डायगोनल लाइंस मिलती हैं, जिसमें अगर आप देखें ध्यान से तो इस तरह से डायगोनल लाइंस आ गए हैं, तो आप कॉम्पोजिशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें कॉम्पोजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, आप कोर्स में सब कुछ जान पाएंगे। वहाँ मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, क्योंकि कॉम्पोजिशन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद है लेवल। यहाँ पे भी ऑन है, मैं ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी देखो स्क्रीन पे कोई भी लेवल नहीं आ रहे। ठीक है, लेकिन मैं जैसे यहाँ पे सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ से मैं कॉम्पोजिशन असिस्टेंस पे लेवल को ऑन करता हूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में येलो कलर की। जैसे ही मेरा कैमरा यानी कि स्मार्टफोन टेढ़ा होता है तो यहाँ पे लाइन भी टेढ़ी हो जाती है इस तरह से, है ना। ये मेरे को गाइड करते हैं कि मेरे को कहाँ पे बैलेंस करना है। जैसे ये लाइन वाइट से येलो हो जाए, दैट मीन्स वहाँ पे जो मेरा स्मार्टफोन है बिल्कुल सही से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बिल्कुल सेट है। तो यहाँ पे सेट हो गया, तो ये आपके इस तरह से काम आ सकते हैं। उसके बाद दोबारा सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे आपको शटर साउंड को अगर एनेबल करना है तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब शटर साउंड के बाद नेक्स्ट है मिरर सेल्फी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता। अभी लेट्स से मिरर सेल्फी ऑन है और मैं अगर फ्रंट कैमरा से अपनी फ़ोटो लेता हूँ, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। ठीक है, मैंने लेफ्ट साइड से अपना हैंड इस तरह से विक्ट्री वाला किया, लेकिन फ़ोटो में आ रहा है राइट साइड, यानी कि उल्टा नज़र आ रहा है। तो ये उल्टा नज़र ना आए उसके लिए आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके आपने यहाँ पे मिरर सेल्फी को ऑन करना है। अब जिस भी डायरेक्शन में आपने जो भी मूवमेंट की होगी वो उसी डायरेक्शन में दिखेगी। लेट्स से अब मैं इसको लेफ़्ट साइड करता हूँ, अब फोटो में देखो लेफ़्ट साइड ही आ रही है, पहले क्या था राइट साइड हो गया था। तो इस तरह से मिरर सेल्फी एक्चुअल में काम करता है प्रैक्टिकली। ठीक है, उसके बाद अगेन सेटिंग में जाते हैं। ठीक है, सेटिंग में गए एंड सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे लोकेशन टैग्स को अगर ऑन करना है वो आप कर सकते हैं। फिर है फॉर्मेट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाई एफिशिएंसी इमेज लेना चाहते हैं आपने इसको इनेबल करना है। इसमें क्या होता है, जो फाइल साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि जो फोटो लेट से 2 MB की पहले शूट हो रही थी वो 1 MB या फिर KB में होगी, लेकिन क्वालिटी बढ़िया मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पे कंप्रेशन अच्छा होता है। दूसरा है हाई एफिशिएंसी वीडियो, यानी कि आपकी वीडियो में जो फॉर्मेट है वो HEVC रहेगा, जिसमें फाइल साइज़ छोटा रहेगा, वीडियो क्वालिटी बढ़िया रहेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोनों आप इसको ऑन रखें, ये आपकी बहुत जो है स्टोरेज को बचाएगा। उसके बाद प्रिजर्व सेटिंग्स है, बहुत ज़्यादा जो है कॉमन चीज़ है।
इसमें बेसिकली क्या कहता है कि आपने लास्ट टाइम कैमरा जिस भी सेटिंग में छोड़ा था, क्या आप नेक्स्ट टाइम जब भी कैमरा ओपन करें वो सेटिंग्स वो एनेबल हो या फिर बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल पे आ जाए, तो आप इसको यहाँ से एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। लेट्स से मैंने शूटिंग मोड एनेबल कर दिया, ठीक है। लेट्स से मैंने फॉर एग्जांपल पोर्ट्रेट मोड लास्ट टाइम यूज़ किया था, तो जब मैं कैमरा दोबारा खोलूँगा तो पोर्ट्रेट मोड से ही शुरू होगा। इस तरह से प्रिजर्व सेटिंग काम करती है, ठीक है। उसके बाद है शूटिंग मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आप टैप टू कैप्चर करना चाहते हैं, मतलब अगर इस तरह से हम फ़ोटो खींचते हैं रिशिता की, तो अगर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली फ़ोटो ले लेगा। तो इस तरह से टैप टू कैप्चर जो फीचर है काम करता है, ठीक है। तो आपके माइट भी पॉसिबल है कि काम आ जाए, अपनी अपनी प्रेफरेंस है, लेकिन आपको यहाँ पे शूटिंग मेथड में एक तो टैप टू कैप्चर मिलता है और दूसरा शो पाम मिलता है, जिसमें आप पाम दिखाएंगे तो इस तरह से फ़ोटो खिंच जाएगी, मतलब हाथ दिखाएंगे तो फ़ोटो खिंच जाएगी, इस तरह से फीचर मिलता है। फिर है लेंस की फोकल लेंथ, आप कैसी चाहते हैं, जैसे कि 28 चाहते हैं, 35 चाहते हैं, फिर नहीं चाहते, आपकी मर्जी, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट वाइड एंगल फोकल लेंथ कौन सी चाहते हैं, 26, 28, 35, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। उसके बाद है QR कोड स्कैनिंग, जिसमें आप इसको एनेबल करके कोई भी QR कोड को स्कैन करवाना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी वो ये है पोर्ट्रेट डिस्टॉर्शन करेक्शन, जिसमें आपने इसको ऑन करना है। इससे क्या होगा, जो जब भी हम किसी ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटो लेते हैं, अगर उसके कॉर्नर्स में, उसके एजेस में, फ़ोटो के एजेस में डिस्टॉर्शन आता है, खींचा हुआ इफेक्ट आता है, वो इससे करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपने एनेबल रखना है। उसके बाद लोक लेंस आप ना रखें तो बढ़िया। इससे क्या होता है, अगर आप लोक लेंस करेंगे तो लेट्स से आप वीडियो बना रहे हो, तो वीडियो बनाते वक्त आप 0.6x से 1x पे शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको लॉक कर देंगे, तो इसको लॉक नहीं करना, लेकिन आपने वाइट बैलेंस को लॉक करना है। इससे क्या होता है, लेट्स से आपने कोई वाइट कलर की ड्रेस डाली है या फिर आप लेट्स से कोई भी वाइट कलर की सब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं, तो जैसी लाइटिंग चेंज होगी ना, तो उसका जो कलर है उसमें भी फ़र्क आएगा। तो आपने यहाँ पे लॉक करना है वाइट बैलेंस को, जो वाइट टोन्स को मेंटेन रखेगा चाहे लाइटिंग सिचुएशन चेंज होती रहे। उसके बाद है एडेप्टिव फ्रेम रेट, जिसमें आप इसको ऑफ रख सकते हैं अगर आपको फ्रेम रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। लेट्स से आप लो लाइट सिचुएशन में शूट कर रहे हैं और आपको 4K में 60 में ही शूट करना है, तो आप इसको ऑफ रखें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ एडेप्टिव रहे, कभी कभी 30 हो जाए, कभी कभी 60 हो जाए, तो आप इसको 30 एंड 60 पे कर सकते हैं। जैसे ही लाइट कम होगी ऑटोमेटिकली 30 पे स्विच हो जाएगा एंड ब्राइटनेस बढ़ जाएगी लो लाइट सिचुएशन में, तो वहाँ पे ये चीज़ काम आती है। उसके बाद है बिट रेट, जो कि स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी, तो इसको आप हाई क्वालिटी पे तभी रखें जब आपको हाईएस्ट क्वालिटी में जो है वीडियो चाहिए और आपको स्टोरेज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप जो है इसको एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद है फ़ोटो कैप्चर जब करें तो बाय डिफ़ॉल्ट मोशन फ़ोटो या फिर स्टिल फ़ोटो, तो इसको आप स्टिल पे रखें तो ज़्यादा बेटर है, मोशन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। उसके बाद है वॉल्यूम बटन एक्शन, जिसमें आप वॉल्यूम बटन से क्या चाहते हैं, वॉल्यूम बढ़े, शटर बटन की तरह काम करे, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। रिश्ता यहाँ देखना एक बारी, हाँ, तो लेट्स से मैं वॉल्यूम बटन यहाँ पे दबाता हूँ तो जूम होना शुरू हो जाता है। तो आप इस तरह से प्रिसाइजली जूम कर सकते हैं धीरे धीरे करके, इस तरह से आप एक एक स्टेप में जूम कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ काम करती है। अब मैं आपको नीचे और चीज़ें दिखाता हूँ। तो वॉल्यूम बटन एक्शन हो गया। फिर है फोटो ओरिएंटेशन, आप कैसे चाहते हैं इसको आप फॉलो सिस्टम पे ही रखें। देन है क्विक लॉन्च, अगर आप डबल प्रेस करते हैं वॉल्यूम बटन को तो आप कैमरा को लॉन्च कर सकते हैं इवन आपकी स्क्रीन ऑफ हो, तो ये आप अगर आपको शॉर्टकट चाहिए आप यहाँ से इसको अनेबल कर सकते हैं। इस तरह से काम करता है। फिर है स्मार्ट सजेशन एंड देन है अबाउट कैमरा प्राइवेसी, ये सारी सेटिंग है। लेकिन एक दो चीज़ें वो रह गई आपको बतानी, जैसे कि फ़ोटो में अगर आप जाते हैं यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे टाइमर का बटन मिलता है। एस्पेक्ट रेशो आपको कौन सी चाहिए, लेट्स से आप इंस्टाग्राम के लिए शूट करें, आपको स्क्वायर फोटो चाहिए तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। 4:3 है, 16:9 है एंड वाइड स्क्रीन है। अगर बेस्ट सेटिंग की बात करूँ तो आपने हमेशा 4:3 में शूट करना है। इसका फ़ायदा क्या है, आपको सेंसर की पूरी आउटपुट मिलती है। अभी आप देख सकते हैं लेफ़्ट में कैमरा दिख रहा है, और अगर मैं यहाँ पे 16:9 करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे कैमरा अब थोड़ा सा खिंच गया है, क्योंकि यहाँ पे जो एस्पेक्ट रेशियो वो थोड़ी सी क्रॉप हो रही है। तो इस तरह से ये चीज़ काम करती है, ठीक है। आप बैक करते हैं यहाँ से। और उसके बाद है ऑटो HDR, इसको आपने एनेबल रखना है। अगर आप डे टाइम में ज़्यादा शूट करते हैं सनलाइट में तो आप इसको एनेबल रखें। एंड फिर है इंटरवल शूटिंग, अगर आप इंटरवल शूटिंग करना चाहते हैं इस तरह से
आप जो है फ़ोटोज़ को अलग अलग इंटरवल में शूट कर सकते हैं। कितने शॉट लेने हैं, कितने इंटरवल पे लेना है, वो आप यहाँ से शूट कर सकते हैं। ठीक है, टाइमर आपको बता दिया और एस्पेक्ट रेशो मैंने आपको बता दी, तो 4:3 ये फाइनल करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरनल सेटिंग्स में मिलती हैं। तो आई होप गाइज आपको इस वीडियो से बहुत अच्छे से बेस्ट कैमरा सेटिंग्स समझ आ गई होगी। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा कोर्स है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जो है चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कॉम्पोजिशन, प्रो मोड, लाइटिंग टेक्निक्स, आउटडोर शूट कैसे करना है, वो सभी चीज़ों की डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो जाके एक बार कोर्स को ज़रूर चेकआउट करना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लें।